आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन फ्रॉड एक आम और तेज़ी से बढ़ता हुआ जुर्म बन चुका है। भारत में हर रोज़ हज़ारों लोग किसी न किसी शख्स या नेटवर्क के ज़रिए अपने पैसों से हाथ धो बैठते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। मौलाना बरकतुल्लाह भी एक ऐसे ही वाक़या के शिकार हुए। असल में हाड़ी बुड्ढा सुरनकोट के रहने वाले मगर 2006 से मेंढर में मुकीम हैं। अपने एक मामूली से कमरे से वो हर रोज़ घर घर जाकर बच्चों को कुरान और दीनी तालीम देते हैं। ना उनके पास मदरसा है ना दफ्तर, उनका काम उनकी रोज़ी है। 14 जून को उनके साथ 60,000 रुपये का ऑनलाइन स्कैम हुआ। जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पूरा वाक़या बेपनाह सुकून और साफ गोई से बयान किया। ना उनके लहजे में इल्ज़ाम था ना शिकायत। ये उनकी ही ज़ुबानी है। उनका हाल उसी तरह जैसे गुज़रा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों अहबाब बखैर व आफियत से होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। गुजारिश इस तरह है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अल्लाह ऐसा किसी के साथ न करे। फ्रॉड ये हुआ कि मेरा जानने वाला एक अच्छा करीबी दोस्त है और मुझे अच्छे तरीके से जानता है और वो मेरी परेशानियों में मुझे मेरा साथ देता है। और उसी के नाम से दूसरा बंदा फ्रॉड करता है और वो ये कहता है कि मैं आपके अकाउंट में कुछ रकम भेजना चाहता हूँ, आप अपना अकाउंट नंबर दो। मैंने जब अपना अकाउंट नंबर उसको दिया है और उसके बाद वो मुझे बोलता है कि आपके अकाउंट में मैं पैसे भेजता हूँ और थोड़ी ही देर के बाद जब पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे उसके बाद बैंक मैनेजर की तरफ से आपको कॉल आएगी। 3 ही 4 मिनट गुजरते हैं, उसके बाद मुझे कॉल आती है और बैंक मैनेजर कहता है कि सऊदी अरब से आपके जानने वाले फलां बंदे ने आपके अकाउंट में 5,10,900 रुपये भेजे हैं और ये आपको मैसेज नहीं आएगा। जब भी हमारे पास कोई रकम आती है तो हम उसे बताते हैं और ये हमारे पास पहुंच गई है। और मंडे के दिन आप 14 तारीख को ये हुआ मेरे साथ और 15-16 तारीख को आप मंडे के दिन जाना बैंक के अंदर और वहाँ से जाकर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर लेना। बैंक मैनेजर बात कर रहा है मेरे से। और मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद वो जो मेरा जानने वाला है वो मुझे कहता है कि मैंने तो पैसे भेज दिए हैं, लेकिन मैंने जो एजेंट से वीज़ा लिया था और उस वीज़े में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रॉब्लम ये हो गई है कि कुछ पैसे मुझे देने हैं इस वक्त, और वो ये पैसे देने हैं कि 1,60,000 रुपया मुझे उसको देना है। अगर मैं नहीं देता हूँ तो मुझे जेल हो जाएगी 6 महीने की। मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा ऐसा क्यों, मेरे पास अगर आपके पैसे आ गए हैं तो मैं आपको परसों निकाल के दे दूंगा, परसों तक उसको बोलो कि रुक जाए। उसने बोला नहीं जी रोकेगा कहाँ, 1 बजे का टाइम दिया है उसने, तो 1 बजे तक अगर दे सकते हैं तो ठीक, नहीं तो 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। मैंने कहा चलो मैं करता हूँ इधर उधर से। मैंने एक जगह से 10,000 रुपया लिया, फिर दूसरी जगह से 20,000 लिया, फिर मैंने 30,000 रुपया भेजा। फिर भेज के फिर थोड़ी देर के बाद कहता है नहीं जी वो नहीं मान रहा है, तो आप मैंने लोगों से कर्जा लिया है और कर्जा मेरे पास मेरे अकाउंट में 1,617 रुपये हैं, मेरे पास थे ही नहीं पैसे। तो मैंने कर्जा लिया और पहले 10 लिया, फिर 20 लिया, 30 मैंने बेच दिया। फिर बाद में कहता है जी आप 60 तक करो तो जो लाख रुपया है उसका मैं चेक दे दूंगा उसको, यानी जो जिससे क्या है वीज़ा लिया गया है मैं उसको चेक दे दूंगा। तो वो बोलता है नहीं जी चेक तो उसने कैंसिल कर दिया है, वो चेक बुक नहीं, वो कहता है कैश दो मुझे। अब उसने इसी तरह करते मुझे बोला कि आप मैं लाख रुपया दे दूंगा, आप 30,000 और करो। मैंने एक बंदे और को फ़ोन किया और उससे मैंने 30,000 रुपया और ले लिया। 30,000 रुपया लेकर और भेजा है मैंने जब उसको, तो फिर 60,000 रुपया हो गया है। तो फिर बोलने लगा जी आपको बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है, तो नहीं मान रहा है, तो इसलिए आपको ये करना ही पड़ेगा, 1 लाख रुपया और करना पड़ेगा।
आप कहीं से करके दे दो, परसों आप दे दो, परसों आपके पास पैसे जो आ गए हैं आप परसों दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने एक बंदे और को फ़ोन किया है तो उसको मैंने पूरी बात बताई कि मेरे साथ यही हुआ। उसने बोला कि आप टेंशन में वो नहीं है, आप टेंशन में हो गए, ये आपके साथ मामला हो रहा है और आपको परेशान हो, आप खुद परेशान हो रहे हैं, वो परेशान कोई नहीं है। जब मैंने तहकीक की और वो बोला मुझे कि मेरे साथ, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो आपको कभी कॉल ही नहीं की, ना आपको मैंने मैसेज किए। तो इस तरह करके ये मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। बाज़ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा शख्स हूँ कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर वाक़यातन मेरे अकाउंट के अंदर होते पैसे तो मैं भी बर्दाश्त कर जाता, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैंने कर्जा लिया, लोगों से कर्जा लेके दिया है। तो आप, मेरी ये मुद्दिबाना गुजारिश है आप लोगों से कि मुखलिसाना आजिज़ाना कि आप लोग इन लोगों के झांसे में आकर अपना आप मत लौटाएं और अपने आप पर जुल्म मत करवाएं। आपने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी? मैं गया था पुलिस में, जाके मैंने रिपोर्ट करवाई है, उन्होंने भी कुछ किया है क्राइम वालों ने। अरे मोल साहब, करते क्या वो डेली गुजारे किस मतलब? बस मैं सुबह 4 बजे जाता हूँ पढ़ाने के लिए, सुबह 4 बजे ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैं किसी इदारे में नहीं हूँ, मुस्तकिल कोई मेरा वो नहीं है जॉब। मैं ऐसे बस स्कूल के बच्चे हैं उनको पढ़ाता हूँ, घरों में लोगों के जाकर। अब छुट्टियाँ हो गई हैं, लोग घर चले गए हैं, तो बस 13-14 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा। का आपको कितना मतलब आपकी कितना कमा लेते हो आप? 12-13 हज़ार रुपया बस। 12-13। तो ये जो आपके साथ हुआ, इससे आपकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो गया है। उससे पहले मेरे पर 25 हज़ार रुपया कर्जा था, 60 ये हो गया, तो लगभग 85 हज़ार रुपया हो गया। परेशानी है? बहुत बड़ी परेशानी, बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ मैं। जिन लोगों के मैंने पैसे देने में 1000 बार सोचता हूँ, मुझे रात बाद मैंने 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया। जब ये मेरे साथ मामला हुआ तो मैंने 3 दिन खाना भी नहीं खाया। मैं इतना डिस्टर्ब और इतना परेशान हो गया। और इधर उधर से थोड़ा बहुत मुझे हौसला दिया कि कुछ नहीं होता, ये होता रहता है ऐसा, आप सब्र करो। तो फिर हौसला वगैरह देते रहे, तो तभी मैं जाकर अल्लाह के मकतब वगैरह ट्यूशन वगैरह इधर उधर घरों में पढ़ाता हूँ। अगर कोई भी बंदा ऐसा हो जो मेरे से बच्चों को पढ़वाना चाहे तो मेरे नंबर पे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं दीनी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। ऑनलाइन फ्रॉड किसी भी शख्स की ज़िंदगी को एक ही लम्हे में बदल सकता है। मौलाना बरकतुल्लाह के साथ हुआ वाक़या सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, बल्कि उन सब लोगों की मिसाल है जो मेहनत करके दिन गुजारते हैं। उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये कहा अगर किसी को दीनी तालीम चाहिए तो वो उनसे रब्ता कर सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शख्स के नुकसान तक सिमट कर नहीं रह जाती। सवाल ये भी है कि हम एक दूसरे के साथ किस किस्म का रवैया अख्तियार करते हैं। क्या हम इतने बाइस हो गए हैं कि किसी का हक छीनने या धोखा देना आम बात बन गया है हमारे लिए। फ्रॉड करना आसान है, लेकिन कभी सोचा है जिससे पैसे ले रहे हैं वो शायद उन्हीं पैसों से अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रहा हो। मैं हूँ रज्जब मिर्ज़ा और ये वीडियो किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जिनके लिए ईमानदारी सिर्फ एक इखलाकी बात नहीं बल्कि रोज़ी का ज़रिया है। ज़रूरत है कि हम सिर्फ होशियार नहीं, इंसान भी बन के सोचें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मौलाना साहब के साथ हुआ वो किसी और के साथ कभी ना हो।